नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका करियर मित्रा की यूट्यूब सीरीज में, जिसमें हम लोग हिंदू के एडिटोरियल का डिस्कशन कर रहे हैं हर दिन का। तो आज दोस्तों जो हिंदू का एडिटोरियल आया है वो आया है फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे, इस बेसिस पे क्योंकि यूएससीआईआरएफ यानी यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आ गई है 2020, और उसमें भारत के लिए कुछ बातें हैं जो भारत के लिए विपरीत हैं। तो आइए उनको हम लोग देखते हैं और देखते हैं कि हिंदू के एडिटोरियल ने क्या कहा है। देखिए, हिंदू के एडिटोरियल ने दोस्तों अपने शुरुआत की है एक बहुत ही अच्छी लाइन के साथ, जो कि है रिलीजियस फ्रीडम इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस नॉट बिकॉज इट इज अबाउट रिलीजन बट बिकॉज इट इज अबाउट फ्रीडम। मतलब धार्मिक आजादी महत्वपूर्ण है ना सिर्फ इसलिए कि ये धर्म के बारे में है, लेकिन क्यों इसलिए क्योंकि ये आजादी के बारे में है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, और ये इस पूरी बात को समअप कर देती है अपने आप में। और ये मैंने यहाँ इसलिए लिख रखी ताकि आप इसको अपने नोट्स में ऐड कर लें, इसको ऐसे या किसी मेंस के आंसर में जहां रिलीजियस फ्रीडम का है वहां पे इसको आप जरूर यूज करिएगा। अब हम लोग जान लेते हैं दोस्तों कि ये यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है क्या आखिर। देखिए, ये एक इंडिपेंडेंट बाई पार्टीजान यूएस फेडरल गवर्नमेंट का एक कमीशन है। मतलब ये इंडिपेंडेंट भी है, लेकिन ये यूएस फेडरल गवर्नमेंट का दोनों पार्टियों की तरफ से मिला हुआ एक कमीशन है। ये अपने आप को डेडिकेट करता है, मतलब ये खुद ये कहता है कि हम अपने आप को डेडिकेट करते हैं यूनिवर्सल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीफ के लिए, डिफेंड करने के लिए, लेकिन अब्रॉड में। मतलब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है दोस्तों यहाँ पे हमें जानना, कि ये कहता है कि बिलीफ अब्रॉड में। तो अब्रॉड वर्ड इसमें जरूरी है क्योंकि ये अमेरिका में हो रहे रिलीजियस मसलों पे बात नहीं करेगा। ये रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को और कांग्रेस को अपनी रिपोर्ट के थ्रू। समस्या की बात दोस्तों ये है कि इस खबर में सबसे बात जो आई है कि इस आयोग ने भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न वाली कैटेगरी में डाल दिया है अपनी एनुअल रिपोर्ट में। तो आइए देखते हैं ये कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न है क्या। देखिए, ये जो रिपोर्ट है ये अपने कंट्रीज को दो कैटेगरी में कैटेगराइज करती है। एक होता है टीयर 1, दूसरी होती है टीयर 2। टीयर 1 कंट्रीज वो होती हैं जो सिस्टमेटिक लगातार किए जा रहे वायलेशन करती है रिलीजियस फ्रीडम के साथ। इनको हम लोग टीयर 1 कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न कहते हैं। कंट्रीज दैट कमिट सिस्टमेटिक ऑनगोइंग एंड एग्रीजियस वायलेशंस ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। मतलब लगातार लगातार इन देशों में रिलीजियस फ्रीडम के वायलेशन हो रहे हैं। वहीं टीयर 2 कंट्रीज, पहले ये यूएससीआईआरएफ की वॉच लिस्ट भी कहा जाता था इसे, ये वो देश हैं जहां पे रिलीजियस फ्रीडम की कंडीशन अभी एक बहुत बड़े लेवल तक नहीं पहुंची है, लेकिन वहां भी समस्याएं चल रही हैं। इस बार इन्होंने क्या किया है कि टीयर 2 कैटेगरी की जगह यूज करने के बजाय अपनी 2020 की रिपोर्ट में इन्होंने 15 कंट्रीज को रिकमेंड किया है स्टेट डिपार्टमेंट को कि आप इन्हें अपनी स्पेशल वॉच लिस्ट में डाल दें सीवियर वायलेशन के लिए। तो ये वो 15 कंट्रीज तो हमारे लिए बहुत जरूरी नहीं है मित्रों, लेकिन टीयर 1 कंट्रीज जिसमें भारत को रखा गया है, जिसमें है बर्मा, चाइना, एरिट्रिया, भारत, ईरान, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, रशिया, सऊदी अरेबिया, सीरिया, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और वियतनाम। इसमें भारत का नाम 2004 के बाद पहली बार आया है। ये एक मैप भी देख लेते हैं दोस्तों कि इसमें जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, क्योंकि ये रीजन भी अब इंपॉर्टेंट हो गए हैं तो नेबर्स और ये याद रखना थोड़ा सा जरूरी है, तो मैंने मैप इंक्लूड कर दिया है। देखिए, ये जो है रशिया, चाइना, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, म्यांमार, बर्मा, ईरान, सऊदी अरेबिया, सूडान, नाइजीरिया, एरिट्रिया। ये याद रखिएगा दोस्तों। और एक मैप में मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका कौन से देश बनाते हैं, उसको भी आप मैप आउट कर लीजिएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कौन से देश बनाते हैं, ये आपका होमवर्क है मैप के लिए। देखिए, भारत इस रिपोर्ट में पहली बार आया है 2004 के बाद। भारतीय सरकार ने हालांकि इस रिपोर्ट को कहा है कि ये बायस रिपोर्ट है, और ये भी उन्होंने कहा है कि एक नए स्तर का मिस रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है भारत के खिलाफ। तो भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को मानने से मना कर दिया है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये निकल के आती है दोस्तों कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसने कई दफे अपने फ्रीडम, डेमोक्रेसी, टॉलरेंस और ट्रांसपेरेंसी के जो आर्ग्यूमेंट हैं वो यूज किए हैं अपनी स्ट्रेटेजिक परस्यूट्स के लिए। मतलब वो अपने फायदे के लिए इन आर्ग्यूमेंट्स को यूज करता है। आपने इराक भी देखा होगा, अफगानिस्तान भी देखा होगा। तो ये डेमोक्रेसी, फ्रीडम और टॉलरेंस और ट्रांसपेरेंसी के नाम को यूज करता है अपने स्ट्रेटेजिक परस्यूट्स को रीच करने के लिए। और ये प्रोसेस जो रिपोर्ट बनाने की है, इसके लिए भी एडिटोरियल में ये कहा है कि ये सेलेक्टिव भी हो सकती है, और कई बार ये किस तरीके से कंट्री को स्पॉटलाइट में लाता है, ये एक आर्बिट्रेरी प्रोसेस है।
देखिए, हालांकि इस रिपोर्ट की वजह से यूएस एग्जीक्यूटिव एक्शन होना भारत पे बहुत ही मुश्किल है, ये हिंदू के एडिटोरियल ने कहा है। लेकिन वो ये बात भी कहता है एडिटोरियल कि हालांकि इस रिपोर्ट से एक ग्लोबल ओपिनियन बन सकता है भारत के विरोध में, और अमेरिकी सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर टारगेटेड सैंक्शंस भी लगा सकती है। अब ये रिपोर्ट मेजर रीजंस क्या देती है भारत को इस कैटेगरी में डालने का, कंट्रीज फॉर पर्टिकुलर कंसर्न में डालने का? वो ये कहती है कि पहली वजह है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन इन आसाम जो हुआ है, दूसरा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और एक आध वजह इन्होंने और बताई है, हालांकि उसे मेजर रीजन नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि भारत में लगातार जो है माइनॉरिटीज के अगेंस्ट एक माहौल बना हुआ है और कई घटनाएं आई हैं, लिंचिंग से लेकर कई चीजें हुई हैं, उसकी वजह से भी भारत को इसमें रखने की इन्होंने अपनी वजह दी है। अब दोस्तों देखिए, इसमें से कुल मिला के एडिटोरियल इसको कंक्लूड किस तरीके से करता है। देखिए, इंडिया इज नोन फॉर इट्स मल्टी रिलीजियस डेमोक्रेसी। भारत जाना जाता है अपनी बहुधर्मीय डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन और इसलिए भी जाना जाता है कि भारत ने हमेशा जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है, वैश्विक स्तर है रूल ऑफ लॉ के, उनके साथ अपने को रखा है, उन्हें फॉलो किया है। रेपुटेशन जो है किसी भी कंट्री की, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है ग्लोबल स्टैंडिंग में। अगर आपको ग्लोबल सुपर पावर बनना है, अपनी ग्लोबल स्टैंडिंग बनानी है और अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। रूल ऑफ लॉ एंड कम्युनल हार्मनी, ये तो सिर्फ वैश्विक स्तर पे बात हो गई कि भाई अपने इकोनॉमी के लिए जरूरी है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के लिए जरूरी है, लेकिन ये हमारे लिए भी जरूरी है रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना और एक कम्युनल हार्मनी मतलब धार्मिक संप्रदाय बना के रखना, धार्मिक सौहार्द बना के रखना, क्योंकि ताकि हम एक अच्छी डेमोक्रेसी की तरह फंक्शन कर पाए। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये था आज के एडिटोरियल का एक छोटा सा सार। मैं चाहूंगा कि इस एडिटोरियल को आप लोग जरूर पढ़ें जाके हिंदू में, क्योंकि मैंने आपको इसे इसकी मूलभूत बातें बता दी हैं। अब जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, और इसको पढ़ना इसलिए भी जरूरी है दोस्तों ताकि ये आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को अच्छा कर सके। प्लस जो मुझे इसमें इंपॉर्टेंट बात मिली वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर ली है, आप इस स्लाइड को देखिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे जुड़िए ताकि इसकी पीपीटी भी और पीडीएफ के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दी जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और करियर मित्रा के चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले एडिटोरियल के साथ मैं जल्दी हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।